इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो यह मात्र एक सहयोग होगा। आशीष और प्रिया की शादी 1 साल पहले हुई थी, लेकिन आशीष एकदम प्लेबॉय था जो हर एक लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप ये सब करता था, लेकिन प्रिया से छुपकर। प्रिया को शायद पता था, लेकिन प्रिया उसे जान देती थी कि आशीष सुधर जाएगा। लेकिन एक दिन प्रिया को पता चलता है कि उसका पति किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। प्रिया घर जाती, लेकिन जल्दबाजी में उस लड़की की ब्रा वहीं छूट जाती है। जब पत्नी उसे देखती है तो सीधा सवाल करती है, ये किसकी है? पति घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है। वह झट से बोलता है, ये तो मेरी है, मेरी फैंटेसी है क्रॉस ड्रेसिंग करना। पत्नी हैरान होकर देखती है। वह जानती है कि यह झूठ है, लेकिन वह उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। वह बोलती है, ठीक है, अगर ये तुम्हारी है तो अभी पहनकर दिखाओ। पति घबराता है और टालने की कोशिश करता है, अभी नहीं, जाने दो, लेकिन पत्नी जोर देती है। आखिरकार उसे मजबूरन उसे पहनना पड़ता है। पति मजबूरन ब्रा और पैंटी पहनकर खड़ा होता है, लेकिन अब उसकी हालत और भी बदतर हो जाती है। पत्नी उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, पत्नी, अगर तुम्हें औरतों के कपड़े पहनने की इतनी फैंटेसी है तो ठीक से करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। पति घबराकर, नहीं, ये सब बस मैं। पत्नी मजाकिया अंदाज में, चलो आज से तुम मेरी सहेली बनोगे। मैं तुम्हें मेकअप करवाऊंगी, हील्स पहनाऊंगी, तुम्हारी क्रॉस ड्रेसिंग फैंटेसी पूरी करूंगी। आशीष अब पूरी तरह फंस चुका था। उसने सोचा था कि ब्रा वाला झूठ बोलकर वो मुसीबत से बच जाएगा, लेकिन अब प्रिया उसे क्रॉस ड्रेसिंग करने पर मजबूर कर रही थी। मेकओवर की तैयारी। प्रिया मुस्कुराते हुए, चलो आशीष, आज मैं तुम्हें असली सुंदर लड़की बनाती हूँ। आशीष घबराकर, नहीं यार, ये सब मत करो, मैं मजाक कर रहा था। प्रिया नकली गुस्से में, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। तुमने कहा था ये तुम्हारी फैंटेसी है ना। वो उसे फोर्सफुली बैठाती है और मेकअप बॉक्स निकाल लेती है। आशीष का ट्रांसफॉर्मेशन। प्रिया उसे लिपस्टिक, काजल, ब्लश लगाती है। आशीष का चेहरा देखकर वह खिलखिलाकर हंसती है। फिर वह उसे साड़ी पहनाती है और हाई हील्स देती है। आशीष लड़खड़ाते हुए, अब बस करो प्रिया, मैं चल भी नहीं पा रहा। प्रिया हंसते हुए, परफेक्ट, अब तुम असली प्रिया लग रही हो। प्रिया ने आशीष को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया था। मेकअप, साड़ी, हील्स, विग, सब कुछ। आशीष अब औरत की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी प्रिया ने अगला शॉक दिया। प्रिया मुस्कुराते हुए, आशीष, तुम्हारी फैंटेसी पूरी करने के लिए मैंने एक हॉट प्लेबॉय को बुलाया है। वह तुम्हारे साथ एंजॉय करेगा। आशीष डरकर, क्या प्लेबॉय क्यों? आशीष, तुम झूठ बोल रही हो ना प्रिया। प्रिया चालाकी से, अरे नहीं, तुमने कहा था ना कि तुम्हें औरतों के कपड़े पहनने का शौक है, तो मैं तुम्हारी फैंटेसी को रियलिस्टिक बना रही हूँ। आशीष की हालत खराब हो गई। अब वह न तो भाग सकता था, न ही सच बता सकता था। प्रिया और आशीष हॉल में बैठे थे कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया मुस्कुराते हुए, अरे, लगता है स्पेशल गेस्ट आ गया। तारांकन। आशीष पसीने पसीने, प्रिया, यह मजाक नहीं है न? तुमने सच में प्लेबॉय को बुलाया है? तारांकन। प्रिया ने दरवाजा खोला और एक हैंडसम प्लेबॉय अंदर आया। उसकी नज़र साड़ी और मेकअप में सजे आशीष पर पड़ी। प्लेबॉय मुस्कुराकर, वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। आशीष घबराकर, नहीं, मैं नहीं हूँ, ये सब बस एक मजाक है। लेकिन प्रिया ने आगे बढ़कर प्लेबॉय से हाथ मिलाया और बोली, जी हाँ, यही हैं। इन्हें आपकी स्पेशल सर्विस चाहिए। कृपया इन्हें अपने साथ अपने बेडरूम में ले जाइए। आशीष चिल्लाते हुए, प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैं झूठ बोल रहा था। नेक्स्ट डे, सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन आशीष की आंखें भारी थीं। पूरी रात वह उस रियल प्लेबॉय के साथ हुए खेल से परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया ने ऐसा क्यों किया। तभी दरवाज़ा खुला और प्रिया अंदर आई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। प्रिया मुस्कुराते हुए, हो गई फैंटेसी पूरी? आशीष ने
थकी हुई नजरों से उसकी ओर देखा। वो गुस्से में था, लेकिन प्रिया की मुस्कान देखकर उसका गुस्सा कुछ कम हो गया। आशीष गंभीर स्वर में, तुम्हें मजाक अच्छा लगता है। मैंने माफी मांगी, लेकिन तुमने मुझे सबक सिखाने के लिए रियल बुलबुला दिया। पूरी रात मुझे परेशान किया गया। प्रिया ने करीब आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। प्रिया, धीरे से, आशीष, तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक सबक था। शायद तुम समझे नहीं। मैंने तुम्हारी असली परीक्षा ली थी। तुमने माफी मांगी, लेकिन क्या तुम सच में बदल गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्लेबॉय वाली आदतें सिर्फ एक माफी से खत्म हो जाएंगी? आशीष चुप रहा। प्रिया की बातों में सच्चाई थी। प्रिया, मुस्कुराते हुए, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक गेम था, तो शायद तुम अभी तैयार नहीं हो। आशीष ने गहरी सांस ली और प्रिया की आंखों में देखा। शायद ये सिर्फ एक सबक नहीं, बल्कि उसके लिए एक नई शुरुआत थी। नेक्स्ट डे, उठो आशीष। आशीष ने उठाते हैं प्रिया से माफी मांगी, लेकिन प्रिया चुपचाप नीचे आ जाओ। जैसे ही आशीष नीचे गया, प्रिया ने उसे बोला, चलो हमें बाहर जाना है। प्रिया उसे एक क्लिनिक ले गई जो उसके दोस्त का था। प्रिया ने अंदर जाकर कुछ बात की और आशीष को अंदर बुलाया। जब अंदर गया आशीष तो डॉक्टर ने उसे एक गोली दी खाने को। आशीष ने पूछा, ये किस लिए? तो डॉक्टर बोली, जस्ट सप्लीमेंट है। आशीष ने जब वो खाए तो वह बेहोश हो गया। आशीष को जब होश आया तो वह अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसकी पूरी बॉडी पर बैंडेज लिपटे हुए थे, जैसे किसी गंभीर ऑपरेशन के बाद। उसका सिर भारी था और शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और प्रिया अंदर आई। उसके पीछे एक डॉक्टर भी था। प्रिया, मुस्कुराते हुए, डॉक्टर साहब, तुम्हारे बैंडेज खोलने आए हैं। आशीष ने आश्चर्य से देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने धीरे धीरे उसके शरीर के बैंडेज हटाने शुरू किए। जैसे जैसे बैंडेज खुलते गए, आशीष को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। और फिर आशीष चिल्लाते हुए, यह क्या हो गया है मुझे? उसने अपनी छाती पर हाथ रखा तो वहां 2 नर्म, उभरे हुए स्तन थे। उसने नीचे देखा तो उसकी बॉडी पूरी तरह से सुडौल और नारी जैसी हो चुकी थी। और सबसे डरावना, उसका लिंग अब एक छोटे बच्चे जैसा सिकुड़ चुका था। आशीष घबराकर, प्रिया, ये तुमने क्या कर दिया? प्रिया शांत खड़ी थी, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। प्रिया, धीरे से, तुम्हें लगता था कि तुम औरतों के साथ खेलकर बच जाओगे। अब खुद एक औरत बनकर महसूस करो कि तुमने जिन लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया था, उन्हें कैसा लगता होगा। आशीष का दिल धड़क रहा था। वो अपने नए शरीर को छूकर देख रहा था, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये सच था। डॉक्टर मुस्कुराते हुए, यह एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। हमने तुम्हारे हार्मोन्स को पूरी तरह बदल दिया है। अब तुम्हारा शरीर धीरे धीरे एक पूर्ण औरत की तरह विकसित होगा। आशीष गुस्से से, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। प्रिया ठंडे स्वर में, आशीष, जिस तरह तुमने लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, उसके बाद तुम्हें अब यही सजा मिलेगी। अब तुम्हें वही महसूस करना होगा जो एक औरत को हर दिन झेलना पड़ता है। आशीष ने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा नर्म हो चुका था, होंठ गुलाबी और उसके बाल लंबे हो गए थे। वह एकदम स्त्री लग रहा था। आशीष रोते हुए, प्रिया, माफ कर दो, मुझे वापस पुरुष बना दो। प्रिया मुस्कुराते हुए, शायद अगर तुम सच में बदल जाओ, लेकिन अभी नहीं। पहले तुम्हें अपने नए रूप में जीना होगा। अब आशीष नहीं, आशा अपने नए रूप में खड़ी थी। उसकी नाजुक उंगलियां अपने लंबे घने बालों से खेल रही थीं। प्रिया उसे मुस्कुराकर देख रही थी, जैसे कोई कलाकार अपनी बनाई कृति को निहार रहा हो। आशा गुस्से से, लेकिन उसकी आवाज अब पहले से पतली और मधुर थी। प्रिया, यह मजाक नहीं है। मुझे वापस मेरा शरीर दो। प्रिया शरारती मुस्कान के साथ, ओह मेरी प्यारी आशा रानी, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया। जो तुम लड़कियों के साथ करते थे, वही अब तुम्हारे साथ होगा। आशा का दिल धक से रह गया। प्रिया की आंखों में वही चमक थी जो उस रात थी, जब उसने उसे सबक सिखाने की योजना बनाई थी। प्रिया करीब आकर, तुम्हें याद है न,
कैसे तुम नई नई लड़कियों को अपने चक्कर में फंसाते थे, उन्हें झूठे वादे देकर उनकी भावनाओं से खेलते थे। अब तुम खुद उनकी जगह हो। आशा ने अपने नए शरीर को घूरा। उसके स्तन, उसकी कोमल त्वचा, उसकी हर हरकत अब पूरी तरह स्त्रैण थी। वह सच में एक औरत बन चुकी थी। आशीष अब आशा बन चुका था। आशा की कहानी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं कमेंट में जरूर बताएं और उसे कहानी में प्रिया होनी चाहिए या नहीं। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।